अगर आप क्रंची खाना बहुत पसंद करते हो और यार ऑयली खाना नहीं है, हेल्दी खाना है, तो एयर फ्रायर्स आपको बहुत मदद कर सकते हैं। मेरे पास 4 है, 2 फिलिप्स का है, 1 उषा का है, 1 पिजन का है। इनका वर्किंग कैसा है, इनका आउटपुट कैसा आएगा, खाना पका कर भी दिखाऊंगा मैं। ये सारी चीजें देखेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत दोस्तों पहले फिलिप्स के एयर फ्रायर से करेंगे। NA120/00 इसका मॉडल नंबर है। अब इन चारों एयर फ्रायर्स में से ये फिलिप्स का एयर फ्रायर सबसे पावरफुल है। ये 1500 वॉट का एयर फ्रायर है, 4.2 लीटर्स का, जो कि मैं कहूंगा कि काफी डिसेंट है। आपको 4.5 लीटर्स की भी क्वांटिटी मिल जाती है, बट कोई बुराई नहीं है। अब ऑफ द बैट इसमें आपको 2 डायल्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले वगैरह का सीन यहाँ पर नहीं दिखाई देता, जो मुझे थोड़ा सा अपसेटिंग लगता है, गिवन कि इसकी प्राइस ज़्यादा कम नहीं है। एक्चुअली ये उषा और पिजन के जो है वो ज़्यादा सस्ते हैं, बट फिर भी इसमें आपको डायल्स ही मिलता है। अब ये डायल जो है नीचे का बड़ा वाला डायल, ये टाइमर वाला डायल है, जिससे आप थोड़ा अंदाज लगाकर सेट कर सकते हो, और इसके ख़त्म होने के बाद एक ऐसा वाला आवाज़ आता है जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है, काफ़ी ओल्ड स्कूल भी है। वो बात मुझे बहुत इसके बारे में अच्छी लगी। और दूसरी चीज़, ऊपर की तरफ आपको टेम्परेचर डायल भी मिल जाता है। सो ये 80 to 200 डिग्रीज के बीच आप इसको घुमा सकते हो और टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। बाकी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा। यहाँ पर रैपिड एयर टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है। ये काम कैसे करेगी या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट एज सच मोड्स वगैरह अगर हम देखें तो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट इसमें इतना मैं कहूँगा कि फिलिप्स ने चिंगूगिरी करी है कि इसमें आपको एलईडी लाइट भी नहीं मिलता इंडिकेट करने के लिए कि ये ऑन है या ऑफ है। तो मुझे भी ठीक से कभी कभी देखना पड़ता है कि हाँ यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बताने का एक ही तरीका है, एक तो ये बाहर से थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी एयर फ्रायर हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। नहीं तो दूसरी चीज़ है कि ये पंखे की जो आवाज़ आती है एयर फ्रायर की, वो आपको सुनाई देता है, बट अदरवाइज देयर इज नो इंडिकेशन कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा। फिलिप्स में एक चीज़ अच्छी मिल जाती है कि पीछे की तरफ आपको केबल मैनेजमेंट दिखाई देती है। तो केबल मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है कि जब आप कभी ना कभी तो स्टोरेज में इसको डाल दोगे या फिर साइड में कर दोगे थोड़ी देर के लिए किचन में, तो केबल जो है इसकी डैंगलिंग नहीं रहेगी। ऐसे उठा कर जाएंगे तो किसी के पैर में आ रही, आप ही के पैर में आकर फंस जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप रैप कर सकते हो। पीछे आपको एक मैं कहूँगा एक्सटेंशन मिल जाता है, उससे लगाकर आपका काम हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नीट। अब पीछे की तरफ आपको हर एयर फ्रायर में पीछे की तरफ आपको वेंट मिलता है। वो वेंट के साथ जो दीवार की दूरी होती है उससे एक सर्टेन गैप बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो केबल मैनेजमेंट के लिए दिया गया है पीछे, दैट डबल्स अप एज ए मैं कहूँगा स्पेसर बिटवीन द वॉल एंड द एयर फ्रायर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं दोस्तों उषा के एयर फ्रायर पे। ये उषा का iChef स्मार्ट एयर फ्रायर है। 1350 वाट की इसकी कैपेसिटी है। 4.5 लीटर्स का एयर फ्रायर है, तो फिलिप्स से थोड़ा बड़ा है। इनफैक्ट इन चारों एयर फ्रायर में ये वाला सबसे बड़ा है, जिसकी मतलब कैपेसिटी जो है इसकी सबसे बड़ी है। और मैं कहूँ कि यार सबसे प्रीमियम लुकिंग, सबसे फैंसी लुकिंग भी यही है, क्योंकि एक बार जब ये ऑन हो जाता है, ये डिस्प्ले के लाइट्स वगैरह तो लाइट अप हो ही जाते हैं, बट इसके अंदर आपको एक लाइट मिल जाता है जो कि एक बहुत प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड कर देता है। नीचे जो है दोस्तों इसमें बास्केट आ जाती है। ये प्लास्टिक का एक विंडो जो है इसमें बना हुआ है, जिसके वजह से आप खाना कितना पका है वो देख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि नहीं तो आप हर एयर फ्रायर में ऐसे खोल कर देखोगे, स्पेशली अगर मेरी तरह हो, आपको टेस्टिंग करना है, तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस हो जाता है। एयर फ्रायर भी पॉज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बट इसमें सीधे सीधे लाइट का बटन दबा, लाइट ऑन हो जाता है जैसे आपके ओवन में होता है, और आपको पता चल जाता है कि भाई खाना कितना बना है या फिर जल गया है। बट अदरवाइज इसमें आपको 10 मोड मिल जाते हैं। ये सारा ऊपर का पैनल जो है वो कैपेसिटिव टच पैनल है, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, टाइम कंट्रोल कर सकते हो, मोड्स भी सेट कर सकते हो डायरेक्ट टच करके, और ऑब्वियसली लाइट और ऑन ऑफ का स्विच भी यहीं पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैंडी है। मैं कहूँगा ईज ऑफ यूज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। ग्लॉसी फिनिश इसमें आपको मिल जाता है, तो ओवर टाइम इनएविटेबल है कि इसमें स्क्रैचेस आएंगे। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो उषा की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी गिवन द प्राइस, क्योंकि ये लगभग 4,200 के आसपास आती है। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है उसकी, बट दैट इज़ द ओवरऑल प्राइस। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं लगता। और ये जब आप बास्केट लगाते हो इसमें एक सेटिस्फाइंग क्लिक भी आ जाता है, जो आपने अभी सुना होगा। तो ये एयर फ्रायर मुझे उस हिसाब में थोड़ा अच्छा लगा।
हाँ, थोड़े बहुत ऑब्वियसली लूज एंड्स है, प्लास्टिक का ही बना होता है तो थोड़े बहुत मिल ही जाएंगे। उस फिट एंड फिनिश में अगर हम देखें तो फिलिप्स अच्छा है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी उषा की अच्छी है। अब इसके पीछे आपको केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, सो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। केबल आपकी डैंगलिंग रहेगी, आपको खुद ही मे भी हो सकता है कि एक वेलक्रो से वगैरह बांधना पड़े वायर्स को, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, दे देना चाहिए था। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एयर फ्रायर में पीछे वेंट होता है और वो वेंट और दीवार के बीच थोड़ी जगह होनी चाहिए, बट ये भी इसमें मिसिंग लगा, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। फिर चलते हैं दोस्तों पिजन के एयर फ्रायर में। पिजन का एयर फ्रायर इन चारों एयर फ्रायर में से सबसे सस्ता बट सबसे प्रीमियम लुकिंग है, तो इसके वजह से मुझे लगता है इसके सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज इट इज़ प्रीमियम लुकिंग एंड चीप। हालांकि ये एयर फ्रायर जो है वो लगभग 2 साल पहले मैंने ऑलरेडी खरीद लिया था, तो शायद थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको इस पर दिख जाए, बट इवन देन इट वॉज क्वाइट रीजनेबल। तो ये एयर फ्रायर 1200 वाट का 4.1 लीटर का एयर फ्रायर है, सबसे छोटा लीस्ट पावरफुल एयर फ्रायर यही है। बट इसमें भी आपको 8 मोड्स मिल जाते हैं, 8 प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रोजन फूड, डीफ्रॉस्ट, चिकन है, वेजिटेबल्स है, ये सारे मोड जो है वो आपको इसमें दिख जाते हैं। इसमें टच पैनल भी आता है, ऊपर की तरफ इसमें डिस्प्ले आ जाता है, जिसके थ्रू आप इसका सेटअप कर सकते हो। अब टेम्परेचर और टाइम के लिए जो है वो डेडिकेटेड बटन है, बट अगर आपको मोड सिलेक्ट करना है, जैसे हमें उषा में डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें मोड सिलेक्ट बटन आ जाता है। मेरे इसमें M लिख कर आता है, नए वाले में मोड सिलेक्ट लिख कर आता है, विच इज़ मोर कन्वीनियंट। आई थिंक जो नए यूज़र्स है उनके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर आपको मोड सिलेक्टर दबा कर आपको ईच मोड्स के ऑप्शन जो है वो ब्लिंक होते जाएंगे, आपको पता चल जाता है कि मोड सिलेक्ट हो रहा है, एंड उसके बाद आप ऑन कर सकते हो। अब इसमें जब ये स्टार्ट हो जाता है, फ़ैन का एक एनिमेशन आ जाता है, डिस्प्ले सच नहीं है, बट वो टच पैनल जैसे लाइट्स आ जाते हैं उसमें, तो इसमें पता चल जाता है कि हाँ इसका फ़ैन भी ऑन है, और बीच में एक रेड डॉट है। अब ये रेड डॉट का फ़ायदा क्या है कि आपको पता चलता है कि कॉइल गर्म कब हो रही है, और रेड डॉट जब चला जाता है तो कॉइल में पावर नहीं जा रही, यानी कॉइल गर्म नहीं हो रही, तो ये आपको इसी में पता चल जाता है। यानी रिले बेसिकली जब ऑन ऑफ होता है इसका, तब यहाँ पर एक रेड डॉट भी जल जाता है फ़ैन के ठीक बीच में, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये अपना काम कर रहा है। अब इस एयर फ्रायर की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे खराब बिल्ड क्वालिटी इसी एयर फ्रायर की है। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर मे बी 200 रुपये, क्योंकि 2800 3000 के आसपास इसकी प्राइस है। अगेन ये सबसे चीपेस्ट है और सबसे पॉपुलर भी, तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लगता है कि ठीक है बिल्ड क्वालिटी, बट पता चल जाता है कि ये एक सस्ता प्रोडक्ट है, तो मुझे वो ड्रॉबैक लगा इस बारे में। बट अदरवाइज मैं कहूँगा ठीक है। अगेन ये बास्केट में भी अगर आप यहाँ पर देखें तो बड़ा सा पैनल गैप है, एकदम से कट टू कट फिट एंड फिनिश नहीं है, तो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। अगेन केबल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, वेंट आपको फिजिकली जो है वो एयर फ्रायर को अपने आप ही ठीक लगाना पड़ेगा। अगेन कुक करके बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा। फिर चलते हैं दोस्तों लास्ट एयर फ्रायर पे, जो कि है हमारा सबसे महंगा एयर फ्रायर। इसकी प्राइस दोस्तों लगभग 7000 रुपये। अगेन काफ़ी टाइम पहले इसको खरीदा था, तभी भी यही प्राइस थी, अभी भी वही प्राइस है। इसमें आपको मोड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते, देयर इज नो स्मार्ट फीचर्स इन दिस, बट इट इज़ एक्सपेंसिव और कैपेसिटी भी छोटी है, 4.1 लीटर्स का है, बट इसके पॉजिटिव्स भी है। पहले स्पेक्स बता देता हूँ। ये फिलिप्स का HD 9200/60 एयर फ्रायर है। ये 4.1 लीटर का एयर फ्रायर है, 1400 वाट जो है इसका पावर आउटपुट है, जो कि मैं कहूँगा उस कैपेसिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। मोड्स नहीं आते, तो इसमें आपको 2 डायल अगेन मिल जाते हैं, डिफरेंट देन दीज डायल्स, बट इसमें आपको 2 डायल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर अगेन एक टेम्परेचर का डायल है, दूसरा टाइमर का डायल है। इसमें मैं कहूँगा कि ये सबसे प्रीमियम लुकिंग भी है, प्रीमियम फीलिंग भी है, तो ये अच्छी बात है। फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ें अच्छी है, बट इसका बास्केट भी है। इसके बास्केट में एक और बास्केट आता है, बट ये बास्केट का अंदर वाला बास्केट जो है वो निकलता भी है, एक बटन मिल जाता है, तो ऐसे अलग से निकलता भी है, और ये नीचे वाला बास्केट अलग से रह जाता है। सो आई गेस दैट इज़ यूजफुल, और इसके वजह से ही मुझे लगता है कि इसकी मेन कैपेसिटी कम हो चुकी है। अगर आप बाकी यूज़ करना चाहो इसको तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लमेटिक होगा, आप निकाल दो उसको। अब हाँ, ये दोनों फिलिप्स के एयर फ्रायर में आपको नीचे की तरफ एक डिज़ाइन दिख जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि मेरा मानना है, जो कि इनमें जो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी आती है, जो इंटीग्रेट करी गई है, उसके लिए है। ये काम अगेन करता है कि नहीं, मैं आगे जाकर बताऊंगा। बट इस एयर फ्रायर में आपको स्पेसर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ
केबल मैनेजमेंट। तो केबल रैप करने के लिए कुछ आपको इसमें मिलता नहीं है ये बड़े महंगे वाले फिलिप्स एयर फ्रायर में। बस आपको एक स्पेसर मिलता है जिसके वजह से आपकी वायर नहीं टूटेगी, दूसरी चीज़ इसके और दीवार के बीच एक गैप बनी रहेगी। वैसे आपको ध्यान रखना है कि दीवार जो है ओवर टाइम हो सकता है कि ख़राब होगी, एज हमारा एग्जॉस्ट फैन भी ख़राब होता है, उसी तरह आपकी दीवार के ऊपर भी ओवर अ लॉट ऑफ टाइम थोड़ा ब्राउनिंग हो सकता है। तो आपको ओवर टाइम साफ करना है उसको। और अगेन वुडन सरफेस के पास, स्पेशली दीवार अगर वुडन सरफेस से कवर्ड वगैरह है, डेकोरेटेड है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वुड थोड़ा सा ब्लैकनिंग वगैरह आपको दिख सकता है सारे एयर फ्रायर्स के साथ। ओवरऑल इन चारों में नहीं, कोई भी एयर फ्रायर के साथ। तो ये एक प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ मैं कहूँगा आपको। तो मेन पार्ट शुरू करते हैं कि भाई ये सब खाना कैसे बना पाते। शुरुआत करते हैं दोस्तों फिलिप्स के एयर फ्रायर से। तो ये 1500 वाट का एयर फ्रायर है एंड इट शोज जब आप खाना बनाते हो, स्पेशली फ्राइज बनाते हो या फिर वो स्टफ्ड समोसे वगैरह जो मिलते हैं। मैंने जो है इस टेस्ट में ज़्यादातर फ्रोजन फूड्स ही यूज़ करे थे क्योंकि ऑफिस में मैं बना कर ला नहीं पाया। बट उसके कंपेरिजन में भी अगर आप फ्राइज देखें तो जो ब्राउन होने का टाइम होता है वो ज़्यादा ब्राउन हुआ है, ज़्यादा क्रिस्पी हुए एंड जल्दी भी हो गए। सो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। वही चीज़ अगर मैं उषा के हेल्दी फ्राई एयर फ्रायर में करूँ तो ये इसमें और इसमें 150 वाट का फ़र्क है। ये 1350 वाट का एयर फ्रायर है। हाँ, क्वांटिटी सिमिलर ही थी, बट वो जो 150 वाट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट आपको पता चल जाता है। एंड उसमें भी आपको लग सकता है कि हाँ यार मुझे 3-4 मिनट जो है वो ज़्यादा रखना पड़ रहा है, जिसके बाद जो है मेरा खाना सेम लेवल पर आ रहा है, कुकिंग लेवल पर, जो ये फिलिप्स का एयर फ्रायर कर रहा है कंपेयर टू उषा एयर फ्रायर। वही पे पिजन पे अगर जाओ, ये पिजन का एयर फ्रायर 1200 वाट का है। 1500, 1350, 1200। सो दिस इज द लीस्ट पावरफुल येट द चीपेस्ट, राइट। तो यहाँ पर इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो उषा और फिलिप्स में जितना फ़र्क है उतना ही उषा और पिजन में है। तो उषा और पिजन में लगभग मैं कहूँगा कि 5-7 मिनट जो है वो ज़्यादा कुक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगता है कि हाँ कुक हुआ है, कुछ कर सकते हैं। इसका कुकिंग टाइम इज़ अ बिट हाई, स्पेशली अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी डाल दोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपेरेंट बन जाता है कि इसमें यार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर अगर हम वापस ये वाले फिलिप्स के एयर फ्रायर पर आए तो ये 1400 वाट का एयर फ्रायर है, बट 4.1 लीटर का है। तो अगेन दिस इज़ एट पार। तो ये खाना जो है वो काफ़ी अच्छे टाइम में ख़त्म कर देता है, पका देता है, क्रिस्पी भी बना लेता है। बट 7000 का है यार, मुझे वर्थ नहीं लगा। फिर यार कौन सा एयर फ्रायर किसके लिए है? देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सारे एयर फ्रायर जो है वो 1 से 2 लोगों के लिए खाना पका सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पूरे फैमिली के लिए एक ही पॉट में खाना बना देगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्टीपल बैचेस जरूर कर सकते हो, बट खाना 1 या 2 के लिए बनता है। तो फिर पिजन का एयर फ्रायर किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको टेम्पररीली थोड़ी चुल आई है कि मुझे हाँ एयर फ्रायर खरीदना है, मुझे खरीदना ही है, मुझे यूज़ ही करना है। फिर आपको भी पता है यार ये थोड़े दिन बाद शेल्फ में जाने वाला है, या फिर आप किसी को दे दोगे या फिर बेच दोगे, तो उनके लिए पिजन है। सस्ता है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, टाइम टू टाइम अगर आप यूज़ करोगे और आपको ये बिल्ड क्वालिटी से वगैरह ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पिजन इज़ अ गुड ऑप्शन। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर चलते हैं दोस्तों उषा के आई शेफ स्मार्ट एयर फ्रायर पे। अब ये एयर फ्रायर जो है मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी लगा। देखिए ये लगभग आपको 4200-4000 के आसपास मिल जाता है। मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छा है, लाइट भी मिल जाता है, डिस्प्ले भी मिल जाता है, कैपेसिटिव टच भी है, सारी चीज़ें इसी में मिल जाती है। तो हाँ वॉटेज थोड़ा कम है, 2-3 मिनट कंपेयर टू फिलिप्स ज़्यादा रखना पड़ेगा, बट थोड़ी सी कैपेसिटी कम है। सो आपके ऊपर है कि कितना फ़र्क पड़ता है आपको। दिस इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी। बस हाँ मुझे लगता है केबल मैनेजमेंट या फिर जो पीछे का स्पेसर होता है वो आना चाहिए था। फिर अगर मैं फिलिप्स के NA960 पे जाऊँ तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी अगेन प्रोवाइड करता है। 1500 वाट का है। ये उनके लिए है जिनको इन सारे फीचर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस टाइमर लगाना है, टेम्परेचर सेट करना है, खाना अच्छी तरह पकना चाहिए, दैट इज़ अ प्रायोरिटी। तो ये फिलिप्स का एयर फ्रायर आप ज़रूर खरीद सकते हो। आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड एयर फ्रायर। फीचर्स चाहिए तो उषा, जिनको नो नॉनसेंस चाहिए, आपको इन सारे फीचर्स से वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये फिलिप्स का एयर फ्रायर आप खरीद सकते हो। फिर ये सबसे महंगा वाला, इसका क्या है? इसका मैं कहूँगा यार आपको अगर बहुत पैसा खर्च ही करना है, फिलिप्स अगेन ब्रांड की वजह से महंगा है, लेट मी टेल यू दैट, और सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। उषा आई थिंक सारे इनका सर्विस नेटवर्क अच्छा है, फिलिप्स का ज़्यादा अच्छा है और ब्रांड भी अच्छा है।
जिसके वजह से महंगा भी है, बट ये खरीदना चाहिए कि नहीं? देखिए, मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, बट अगर आपको बिल्ड क्वालिटी ही चाहिए, प्रीमियमनेस ही चाहिए, फिलिप्स ही चाहिए, बड़ा वाला एयर फ्रायर ही चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, विच आई डोंट रिकमेंड, तो ये एयर फ्रायर खरीद सकते हो, बट पर्सनली फॉर मी आई वुडंट बाय इट। सो ये मेरा कंक्लूजन रहा दोस्तों। खाना सबको अच्छा लगा है, आपको बी रोल में शायद से दिखाई भी देंगे। आई थिंक खाना सब अच्छे से पकाते हैं, बस टाइम एंड टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत डिफर होता है। इवन दो ये सारे एयर फ्रायर 80 डिग्रीज टू 200 डिग्रीज हैंडल कर लेते हैं। अगेन कैपेसिटी जो है 1500 वाट्स, 1400 वाट्स, 1200 वाट्स, 1350 वाट्स, ये मैटर करती है। 200 डिग्री पर जाने के लिए भी टाइम लगता है। तो इन दैट केस मेरे हिसाब से उषा और फिलिप्स जो है वो सबसे बेस्ट एयर फ्रायर है। उसके बाद मैं कहूँगा पिजन खरीद सकते हैं। फिर लास्ट पे मैं कहूँगा कि ये फिलिप्स का जो बड़ा वाला एयर फ्रायर है 7000 रुपये का, वो खरीद सकते हैं। एंड अगेन 7000 रुपये में आपको बहुत सारे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं। अब फिलिप्स के काफ़ी नए भी आए हैं, सो मे बी कंसिडर दैट। वैसे ये सारे एयर फ्रायर जो है मैंने थोड़े खरीदे, ये 3 मैंने खरीदे, ये मैंने लैंड किया है मेरे एक दोस्त से। सो कंपैरिजन के लिए जो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको कौन सा एयर फ्रायर सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।